न सत्ता सुख से होती है, न सम्मानों से होती है। जीवन का सार सफल बस केवल बलिदानों से होती। देहदान देहदान योद्धा ही करता है, ना दूजा कोई जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो सौ भी पूजा जाता है। जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ दूत बनकर कौरव के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम पांडव को आधा राज्य नहीं दे सकते हैं तो तुम उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, मैं उन्हें 5 गांवों पे मना लूंगा। लेकिन दुर्योधन तभी भगवान को कहता है कि अरे ग्वाले, यहाँ से चला जा, मैं बिना युद्ध की तो सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तब भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ युद्ध ही शेष रह गया है और कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ पांडव की सेना है और एक तरफ कौरव की सेना है, और कविता यहाँ जन्म लेती है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पाशी महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। अरे महासमर की प्रतीक्षा में सब ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं के सौहाक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 चन्न उठा, मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रथ विकरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठ पार्थ, एक आंख को मींज जड़ा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रतीक्षा को खींच जरा, और दिखला दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ कोई नहीं इस धरती पर अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहक उतर गया। अरे बोले पार्थ, सुनो कान्हा, जितने भी सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए। इधर खड़े पिता भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गंधारी ने। अरे जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़ी से नालायक। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं माधव आखिर सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा, और छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा। स्वार्थ साध कर निज कुल का कुलनाशक नहीं बनूंगा मैं, और खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से मोड़ लिया, आंखों में भरकर आंसू गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा तो मेरी बेइज्जती करवा दी, इससे अच्छा शंखनाद नहीं करता, लेकिन भगवान का बेइज्जती स्वीकार करते नहीं। उन्होंने कहा कि इसका सब कुछ जा रहा है और फिर भी अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है, कहीं न कहीं मेरे संस्कार। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, रणभूमि में पार्थ कमजोर न पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर मैं विवाद नहीं करता। पंचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी वो भी उतने हैं जो जबड़ा भींच रहे थे जो। अरे घर की इज्जत तड़प रही है, कोई टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देख गंगा पुत्र नहीं खौले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और हे पांडव के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गंडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी,
इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी ही अंधेर वहां। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ मैं कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन सातों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब हाथ, अधर का मतलब ओठ। कैसे उठेंगे उन पर हाथ जो मेरे हाथों को चूमते हैं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने का जिनका स्वागत ही कर भी स्वयं जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए थे। इन्हीं करों को पकड़ करों में मैं पिता मुस्काए थे। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा। बात युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाच दिखाई देता है। बात बड़ी भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ अयोध्या बिल्कुल चाह नहीं करते। अंजाम युद्ध का क्या होगा ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य पर कोई नर के साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। ना जीवन देने वाले हो ना ही मारने वाले हो। ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम ना ही हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है। कौन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। अरे मानव बस में कुछ शेष नहीं फिर भी मानव डरता है। मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर लड़ता है। और न सत्ता सुख से होती है न सम्मानों से होती है। और न सत्ता सुख से होती है न सम्मानों से होती है। जीवन का सार सफल बस केवल बलिदानों से होती। देहदान देहदान योद्धा ही करता है ना दूजा कोई जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो सौ भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती वैसे ही मानव की ये दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है ये मान और सम्मान बताओ मुझको जीवन दान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव मुझको जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। कान खोल कर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम। कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म की रक्षा के खातिर मैं अनगिनत भेष बदलता हूँ। विष्णु जी का दर्शन रोग मैं परशुराम मतवाला। काल नाग्या के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। अरे महिषासुर और बाकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हृदय कश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतने ऊंचे थे भगवान के सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ सहमा सहमा था अर्जुन के रथ से यूं ही खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन है तो फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन के उन्हें सदा दूंगा। ना खून बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। और चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। कविता की अंतिम पंक्ति कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी और पूरी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और पूरी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।